हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कब आप अपने घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है, कोई भी बीमारी अगर आपको हो रही है, तो उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो बीमारियां आती हैं जो सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं, सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ठीक हो सकती हैं। अभी जो रिसेंटली जो कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू जो फैला हुआ था वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह से, उसमें यूजुअली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी आई ड्रॉप की। मैक्सिमम केसेस में 3 से 4 दिन में पेशेंट्स अपने आप ही ठीक हो जा रहे थे। उसी तरह से कोई सीजनल फीवर अगर आपको आ गया है या वायरल कॉमन कोल्ड हो गई है, तो यूजुअली ये उसी कैटेगरी की जो सेल्फ लिमिटिंग है, आपको जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की, वो सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां होती हैं। दूसरी कैटेगरी बीमारियों की आती है जब आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आपको हो सकता है कि कुछ फीवर आ गया हो या किसी भी तरह की खांसी आ गई हो, तो वहां पे आप कुछ होम रेमेडीज ले सकते हैं, हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ताकि जो आपको सिम्टम आ रहा है वो सबसाइड हो जाए। बट इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादातर डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी कैटेगरी बीमारियां आती हैं जहां पे अब आपको प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और एक प्रॉपर थेरेपी की जरूरत पड़ती है। एक पूरा कोर्स होता है उस दवा का, उसको आपको लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको किसी तरह का सिम्टम आ रहा है, लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या आपकी यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, आपने कुछ होम रेमेडीज की, कुछ दिनों तक किया, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो जहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी आपकी बॉडी में बन रही है। अब इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इस थर्ड कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो थेरेपी है, जो कोर्स है एंटीबायोटिक का या जिस बीमारी का जो कोर्स है, वो आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद चौथी कैटेगरीज आती हैं जहाँ पे आपको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई इंटरवेंशनल प्रोसीजर है उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको कोलेसिस्टाइटिस हो गया, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो उसके लिए आपको सर्जन के पास जाके ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। या एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो गई आपको, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या किसी भी तरह का जो सर्जिकल कॉज हो गया, या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी बन रही है जहाँ पे आपको इंटरवेंशन कराने की जरूरत है या किसी भी प्रोसीजर की जरूरत है। जैसे कि आपको सडन हार्ट अटैक आ गया, वहां पर आपको हो सकता है एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी चौथी कैटेगरी। इसके बाद पांचवी कैटेगरी की बीमारियां आती हैं जो अनफॉर्चुनेटली नॉन ट्रीटेबल हैं, स्पेशली इसमें कैंसर की बीमारियां हैं। इसमें ज्यादातर तो कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये सारी चीजें चलती हैं। बट अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा स्टेज में आगे बढ़ गया है, स्टेज 3, स्टेज 4 में, और बाकी ऑर्गन्स में फैल चुका है, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उतने अवेलेबल नहीं है। ये 5th कैटेगरी है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। तो ये बीमारियां हैं, इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसको एसेस कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।